हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पाइथन की मैराथन क्लास, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पाइथन को किसने डेवलप किया था, है ना। पाइथन को किसने डेवलप किया था। पाइथन पाइथन को किसने डेवलप किया था भाइयों। पाइथन को जो डेवलप किया था वो क्या था, गाइडो वेन रोस्टन ने। ठीक है, तो हमारा पाइथन ये जो था फर्स्ट क्वेश्चन, पाइथन को किसने डेवलप किया था। पाइथन को डेवलप किया था किसने, गाइडो वेन रोस्टन ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पाइथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। अब इसका यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि पाइथन कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, है ना। एक मिनट, यहाँ पर हमारी जो पाइथन है, पाइथन कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, कोड ट्रांसलेट करने किस कंपाइलर, किस इंटरप्रेटर, मतलब कि किस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं ना, किस ट्रांसलेटर का यूज करती है। ठीक है, तो जो हमारी पाइथन होती है वो हमारा जो यूज करती है ट्रांसलेटर, वो होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो चेक करती है वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करवाती है ना। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटरप्रीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इंटरप्रीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर करता है कंप्लीट चेक, लेकिन हमारी जो पाइथन होती है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है और वहां पर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कराती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, पाइथन में म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है ना। तो जो हमारी पाइथन होती है, हमारी पाइथन होती है, पाइथन के अंदर टू टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पाइथन के अंदर जो होते हैं टू टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, टू टाइप्स, टू, एक मिनट भाइयों, एक मिनट, टू टाइप्स है ना। फर्स्ट कौन सा होता है, म्यूटेबल, म्यू, और सेकंड क्या होता है, इम्यूटेबल, है ना। इम्यूटेबल इसको कहते हैं नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल, और इसको कहते हैं क्या, चेंजेबल डेटा टाइप, चेंजेबल डेटा टाइप। अब जब म्यूटेबल होता है ना, इम्यूटेबल जो होता है उसमें क्या आता है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ये तीनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप में। और जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है उसमें क्या आता है, नंबर, स्ट्रिंग और टपल, है ना। नंबर, स्ट्रिंग और टपल। ठीक है, ये डेटा टाइप किसमें आता है, ये आता है हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप में। ठीक है, अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था हमसे म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है, तो लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये तीनों क्या होते हैं, म्यूटेबल। तो हमें वहां पे बताना है ये जो हमारी पाइथन में जो क्वेश्चन है, पाइथन में म्यूटेबल डेटा कौन सा होता है, कौन सा होता है, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। हमने तीन चीजें देखी थी, तो यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे सेट और डिक्शनरी तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, लिस्ट। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लिस्ट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पाइथन में इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। अभी इसने क्या पूछा था, एक मिनट फिर से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। उसने पूछा था म्यूटेबल, तो म्यूटेबल कौन सा था, लिस्ट, है ना। मैंने आपको बताया था लिस्ट, सेट, डिक्शनरी किस में होता है, म्यूटेबल में होता है। और टपल, स्ट्रिंग और नंबर वो किस में आता है, इम्यूटेबल में आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, पाइथन में इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। देखो लिस्ट क्या था हमारा, लिस्ट हमारा जो था, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये क्या था हमारा, ये तीनों थे हमारे पास म्यूटेबल। बचा कौन सा यहाँ पे, टपल। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टपल। ठीक है, क्या होगा, टपल इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आता है, पाइथन में डिक्शनरी को ब्रैकेट में लिख, पाइथन किस ब्रैकेट में लिखी जाती है ना, पाइथन में डिक्शनरी किस ब्रैकेट में लिखी जाती है। देखो उसने हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि किस ब्रैकेट्स के थ्रू हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जो हमारी डिक्शनरी होती है ना, जो हमारी डिक्शनरी होती है, एक मिनट देखो, लिस्ट जो होती है, वो जो हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। और यहाँ पे डिक्शनरी को भी किस चीज से करते हैं, डिक्शनरी को भी करते हैं हम यहाँ पे कर्ली ही ब्रैकेट से, ठीक है। जैसे सेट को करते हैं वैसे हम किसको करते हैं, डिक्शनरी को करते हैं। बस डिक्शनरी में ये है कि यहाँ पे की और वैल्यू, की और वैल्यू का एक पेयर बन जाता है, इसको हम आइटम कहते हैं, आइटम्स, सही है। तो डिक्शनरी भी किस चीज से रिप्रेजेंट होती है, किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है, वो होती है करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जी, सी है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर होगा। ये डिक्शनरी, डिक्शनरी रिप्रेजेंट होती है करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइथन में इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है ना। अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो वहां पर कोई अगर आप नंबर एंटर करवाते हो तो वो किस फंक्शन से एंटर कराते हो। देखो जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है हमारा वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, है ना। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। तो अगर हमें वैल्यू को प्रिंट कराना तो किसका यूज करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें वैल्यू यूजर से चाहिए, है ना, अगर हमें वैल्यू चाहिए किससे, यूजर से चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, वहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। किसका, किस फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैनफ का हम यूज सी में करते हैं ना, सी लैंग्वेज में स्कैनफ का यूज करते हैं, यहाँ पर इसका यूज नहीं करते हैं। रीड हम डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं, और प्रिंट फंक्शन हमारा प्रिंट कराता है। तो यहाँ पे लास्ट बचा कौन, इनपुट। और इनपुट का यूज हम किस में करते हैं, इनपुट का यूज करते हैं हम पाइथन में, यूज होते हैं वैल्यू लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइथन में पैकेज इंपोर्ट करने के लिए क्या कीवर्ड होता है ना। देखो अगर हमें कोई भी पैकेज को इंपोर्ट करना हो, जैसे कि नमपाई इंपोर्ट करनी हो, कोई सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट मेथड यूज करते हैं ना, इंपोर्ट सॉरी कीवर्ड यूज करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड से। इस इंपोर्ट कीवर्ड से हमें कुछ भी मॉड्यूल, नमपाई वगैरह सब कुछ इसी से होती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइथन में एनोनिमस फंक्शन किस कीवर्ड से बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एनोनिमस क्या होता है। देखो जो एनोनिमस होते हैं, एक मिनट, जो एनोनिमस होते हैं, एनोनिमस होते हैं जिसका कुछ नाम ना हो, है ना, जिसका कोई नेम ना हो। तो जो नेम ना हो, अब देखो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इस नाम से कोई फंक्शन बनता ही नहीं है पाइथन में, ठीक है। डेफ नाम से जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वहां पे हम उसका कुछ नाम देते हैं, है ना। डेफ नाम से जो फंक्शन क्रिएट करते हैं उससे हम कुछ नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि लेमडा फंक्शन है। देखो जो हमारे एनोनिम्स फंक्शन होते हैं, मैं आपको दिखाऊं, अगर एनोनिम्स, सपोज करो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डेफ लिखा, डेफ और राज, इस तरह से आपने फंक्शन क्रिएट किया वहां पर हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। ये किस चीज का प्रोग्राम था आपने जो क्रिएट किया था, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। एक मिनट, हेलो वर्ल्ड आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन देखो इसमें यहाँ पर इस फंक्शन का नाम डिफाइन हो गया है ना, राज। राज जो है वो क्या है, इस फंक्शन का नेम है। लेकिन एनोनिम्स का मतलब ये होता है कि जिसका कोई नेम ना हो, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, गलत, डेफ से क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया है, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या किया, लैम्डा, लैम्डा एक्स एक वेरिएबल वैल्यू असाइन की, और आगे मैंने क्या कर दिया, एक्स इंटू टू कर दिया है, ठीक है, एक्स इंटू टू। और बाद में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया है, प्रिंट रिजल्ट, और यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी कितनी, टू, ठीक है। तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर। तो इसका आंसर कितना आएगा, फोर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का कोई नेम नहीं था, ये जो रिजल्ट था ये एक वैल्यू, सॉरी एक वेरिएबल था ना,
रिजल्ट क्या था, एक वेरिएबल था जिसमें हमने पूरा लैम्डा फंक्शन क्या किया था, असाइन किया था। यहाँ पे हमने फिर उसको आर्ग्यूमेंट पास किया, लेकिन इस फंक्शन का कोई नेम नहीं था, है ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये एक एनोनिमस फंक्शन हुआ। जैसे कि मैप होता है ना, मैप, फिल्टर, एक फंक्शन फिल्टर होता है, फिल्टर, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, ये सब एनोनिमस फंक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वहाँ पे होगा लैम्डा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, लैम्डा, लैम्डा। ठीक है जी। देखो आगे आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, रेंज 282 का आउटपुट क्या होगा। वहां पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं 8246, 2468, 2345 एंड एक मैसेज दे हमें, ऑप्शन दिया है एरर। तो देखो रेंज फंक्शन को, ये क्या होता है, ये होता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी रेंज थी 2, 5, सॉरी 8 था वहां पे, 8, 2। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्या होता है स्टॉप, है ना, कहाँ पर हमें स्टॉप करना है, और ये क्या होता है, ये होता है स्टेप। क्या आता है भाई, स्टेप मतलब 2 से स्टार्ट करो, 8 पर रोको। देखो अब रेंज फंक्शन में ऐसा होता है कि एक कम तक चलता है ना, एक कम तक चलेगा, तो ये कहाँ तक चलेगा, 7 तक चलेगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 7 तक चलेगा। 2, है ना, ये क्या होता है स्टेप, कि 2 के स्टेप से आगे बढ़ो। तो स्टार्टिंग में रेंज की वैल्यू कितनी थी, 2, फिर यहाँ पे 2 इसने चेक किया कि 2 इज लेस देन 8, कंडीशन हो गई 2। जैसे ही ट्रू होगी, अगर वहां पे प्रिंट लगा होगा, तो मतलब इसका जो होगा, ऐसा समझ लो कि 2, 8, 2 हर बार दो दो के गैप से आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन 7 तक चलेगा, 8 तक नहीं चलेगा, है ना। तो पहले 2 था, तो फिर पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या आएगा 4। ठीक है, 4 छोटा होता है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई है, फिर से क्या आएगा 4, फिर आगे गया, फिर कितना हो गया 6, है ना। 6 भी छोटा होता है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, यहाँ पे क्या आ गया 6। अब अगर 8 होता, मैंने आपसे कहा क्या क्या कहा था कि एक कम तक चलता है, तो देखो जब यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो 8 इज लेस देन 8, कंडीशन हो गई है फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना, जैसे यहाँ पे क्या हुई, कंडीशन हमारी हो गई क्या फॉल्स। जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, इसने एग्जिट दिया, तो क्या प्रिंट होगा फिर 2, 4 और 6। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ, एक बार रुक जाओ, देखो भाई हड़बड़ाओ मत, एक मिनट देख लो। हमने यहाँ पे लिखा 2, 8, 2। ठीक है, ये क्या था, हमारा एक रेंज फंक्शन था, रेंज फंक्शन, है ना। इसमें क्या रहता है, स्टार्ट, स्टॉप, फर्स्ट स्टार्ट था, सेकंड स्टॉप था, थर्ड स्टेप था। ठीक है, स्टेप। अब देखो स्टार्ट था, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि जो रेंज फंक्शन है, अगर आपको वहां पे 8 दिया है, तो वहां तक वो 7 तक ही ट्राई करेगा, मतलब 7 तक चलेगा। 8 पर क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 8 पे क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब इक्वल नहीं यूज होता है, सिर्फ लेस देन यूज होता है। ठीक है, इक्वल यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, सिर्फ लेस देन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले क्या है 2, तो क्या 2 छोटा है 8 से, कंडीशन हो गई 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट 2। अब फिर से इसने 2 के स्टेप से आगे बढ़ाया, तो कितनी होगी वैल्यू 4, कितनी होगी यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 छोटा होता है क्या 8 से, हाँ 4 भी छोटा किससे होता है 8 से, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा। अब फिर से आगे बढ़ाएगा 2 के स्टेप से, तो कितना हो गया 6, क्या 6 छोटा होता है, 6 छोटा होता है 8 से, हाँ ये भी ट्रू है। जैसे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे फिर से 2 के स्टेप से आगे बढ़ाएगा, कितनी हो जाएगी वैल्यू 8, क्या 8 छोटा है क्या 8 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो यहीं पे हमारा रेंज फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और जैसे स्टॉप होगा, तो हमें क्या मिला था 2, 4 और 6। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन था 2, 4 और 6, यहाँ पे वही था। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइप, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए गए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, क्या रिटर्न करेगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जो हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, है ना, जो भी हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, है ना, म्यूटेबल में क्या क्या आता था, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी आती थी। लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से, सेट को करते थे इस तरीके से, तो डिक्शनरी करते थे भी इसी तरीके से, है ना। यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर रहता था, यहाँ पे हमारे ऑर्डर लिस्ट में की जाती थी, मतलब कि एलिमेंट्स जाते थे। ये क्या है, ये हमारे पास लिस्ट है,
है ना, एक एम्प्टी लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइप। टाइप एक फंक्शन होता है जिससे ये पता चलता है कि उसके अंदर जो भी लिखा गया है उसका टाइप बताओ। तो उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट। चलिए ये क्या, इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट को। टाइप क्या होता है हमारे पास, टाइप होता है एक फंक्शन। टाइप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ये बताता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका टाइप क्या है। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट रखा हुआ था, इसके अंदर रखा होता है एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट किससे रिप्रेजेंट होता है, वो होते हैं लिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इसका लिस्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी, तब यहाँ पे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखो आगे जो आते हैं, आगे आता है कोड बेस्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड सॉल्व करेंगे। कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कोड बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 है यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5, y की वैल्यू 2 दी हुई है, और x इसको क्या कहते हैं, इसको डबल स्टार है ना, ये जो डबल स्टार है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है भाई, एक्सपोनेंट। अभी एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है पावर। ठीक है, क्या होता है, पावर। देखो x की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपोनेंट का सिंबल लगा दिया है। और y की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका ये मतलब हुआ है कि 5 की जो पावर है वो 2 है ना। और 5 की पावर 2 अगर फिर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 25। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि 25। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 फ्लोर डिवीजन 4, है ना, 15 फ्लोर डिवीजन 4। 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से और फ्लोर डिवीजन में, उसका आंसर क्या आएगा। तो चलो कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रखा है, सपोज करो ए बराबर हमने यहाँ पे रखा 15, या फिर मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 3 12। ठीक है, क्या बचा वहां से जो बचा है वो बचा है वहां पे 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन में जो फ्लोर डिवीजन होता है वो हमारे कोसेंट को लेता है ना। जो फ्लोर डिवीजन होता है वो कोसेंट को लेता है, कोसेंट को लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, अगर वहां पर फ्लोर डिवीजन ना होकर के सिर्फ डिवीजन होता तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट के बाद जीरो और बढ़ जाता है ना, क्योंकि जो हमारा डिवीजन होता है वो हमारी फ्लोट वैल्यू को इंक्लूड करता है। ठीक है, मतलब फ्लोट बना देता है उस वैल्यू को। जो फ्लोर डिवीजन होता है वो उस पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव कर देता है। यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, सिर्फ 3 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन के अंदर 3 था क्या। तो एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, हाँ फर्स्ट आंसर हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या था हमारे पास 3 था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 3। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 15 मोड 4, है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 15 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जो फ्लोर डिवीजन होता है वो हमारे कोसेंट को देता है, लेकिन जो हमारा मॉडुलस होता है, मॉडुलस से ये वैल्यू कौन सी देता है, ये वैल्यू देता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, क्या लेता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आंसर आएगा इसका भी। तो इसका आंसर कोई 3 है, हाँ बी ऑप्शन क्या है, इसमें बी ऑप्शन दे रखा है 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 3। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, देखो हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से जा रहे हैं, और आप मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए बराबर पी वाई टी एच ओ एन, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या करा, ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 लिख दिया। अब इसने ये क्या कर दिया, चलो समझते हैं। देखो देखो भाई यहाँ पर क्या था हमारे पास, सपोज करो एस बराबर एक पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन नाम की एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हमने इसने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट करा दिया है एस
के अंदर -2 को, ठीक है। अब देखो ये जो पाइथन है इन सबकी एक इंडेक्सिंग होगी, है ना। जो पी है, पी की इंडेक्सिंग होगी 0, वाई की इंडेक्सिंग क्या होगी 1, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 होगी, ठीक है। टी, टी की इंडेक्सिंग क्या होगी, टी की होगी 2, एच की इंडेक्सिंग होगी 3, ओ की इंडेक्सिंग होगी 4 एंड एन की इंडेक्सिंग क्या होगी 5। तो 0 1 2 3 4 5 पाइथन PYTHON, ठीक है जी। ये इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ना। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है ना। मतलब कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था S-2, तो -2 कहाँ पर है, O पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाइयों, इसका राइट आंसर होगा O, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा O, और O कौन से ऑप्शन में है हमें चलो देख लेते हैं। यहाँ पे O है यहाँ पर ए ऑप्शन में, ठीक है। ए में क्या है यहाँ पर O लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा ए, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मतलब O। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 के अंदर दिया हुआ है प्रिंट LEN, है ना। LN का मतलब क्या होता है, LN का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर आप कोई भी लिस्ट सेट डिक्शनरी वगैरह पास करते हो, स्ट्रिंग वगैरह पास करते हो, तो उसकी लेंथ निकाल के देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पास कर रखा है, एक लिस्ट पास कर रखी है ना। इसके अंदर क्या पास कर रखी है, लिस्ट पास कर रखी है, और फिर हम उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, है ना। हम उसकी क्या पूछ रहे हैं वहाँ पे, हम उसकी वही पूछ रहे हैं लेंथ। तो लेंथ क्या होगा यहाँ पे, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उतनी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4, इसका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कि बी आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, मतलब कि 4, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आउटपुट क्या होगा। हमारे पास दो लिस्ट दी गई है, ए बी, सॉरी हाँ, ए और बी, और ए के अंदर 1 2, दो एलिमेंट दिए गए हैं, बी के अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है। बाद में हमने क्या करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। अब देखो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि उसने अगर इस तरीके से दिया है 1,2 और बी बराबर 3, और यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया है ए प्लस बी को, तो ये प्लस किसी लिस्ट के साथ एडिशन ना रहकर क्या बन जाता है, कॉनकैटिनेट बन जाता है, कॉनकैटिनेट बन जाता है। मतलब कि इन दोनों को एक जगह पे मिक्स कर देगा, है ना। ऐसा नहीं कि इनके अंदर 3 ऐड होगा दोनों के, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वहां पर इसमें कॉनकैटिनेट हो जाएगा। मतलब इसकी जो लिस्ट बन के आएगी फिर इस तरीके से आएगी 1 2 3, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है भाइयों। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये देख लेते हैं किसमें है, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यही है 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे हमें एक इफ एल्स दिया गया है ना। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक इफ एल्स दिया गया है, और इसके अंदर क्या दिया गया है, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और हमसे पूछा गया है कि 10 इज ग्रेटर देन 5, है ना। ऐसा समझ लो भाई कि जिधर को इसका मुंह खुला रहता है ये कहता है उधर वाली वैल्यू बड़ी है ना, उधर वाली वैल्यू बड़ी है। तो देखो यहाँ पे 10 5 है ना, यहाँ पे क्या है 10 और 5, तो ये कह रहा है कि 10 बड़ा होता है क्या भाई 5 से, तो इसने कहा हाँ, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। हमारा इफ वाला ब्लॉक जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, ए इसका आंसर आएगा। तो ए किस ऑप्शन में, ए है इसमें फर्स्ट ऑप्शन, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाइयों। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है वो जो है, एक लूप दिया गया है, हमें क्या दिया गया, एक फोर लूप दिया गया है भाइयों, फोर लूप, हमें क्या दिया गया, एक फोर लूप दिया गया है। अब इसके अंदर कहा गया फोर आई, आई क्या है, एक आई एक वेरिएबल है, इन एक ऑपरेटर है, और रेंज एक फंक्शन है ना। अब देखो चलो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, फोर आई इन रेंज है ना, फोर आई इन रेंज,
है ना। तो फोर लूप इसमें कैसे होता है, फोर इसमें इस तरीके से चलता है। बाय द वे एक मिनट रुक जाओ भाइयों, बस एक मिनट। जो हमारा फोर लूप चलता है वो चलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लिखा फोर, ठीक है, एक मिनट और, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने फोर, ठीक है। आई एक वेरिएबल है, इन एक ऑपरेटर है, रेंज एक हमारे पास क्या है, फंक्शन दिया गया है, वहां पे दिया गया है 1,5 और बस इस तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया था, है ना। एक मिनट देख लो भाई, शायद मैं कुछ गलत हूँ क्या, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सही है। एक मिनट बस, 4 आई इन रेंज और 1,5 और वहाँ पे कॉलन लगा दिए गए, ठीक है। तो देखो कॉलन लगाने के बाद इसने प्रिंट क्या करा है, इसने प्रिंट करा है यहाँ पर आई को, इसने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। देखो अब ये स्टार्ट है, यहाँ पे स्टॉप है, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसने स्टेप नहीं दिया। तो स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप वो ऑटोमेटिक मान के चलेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट करो, 5 पर स्टॉप करो एंड 1 का स्टेप लो, ठीक है। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1। क्या 1 छोटा होता है 5 से, क्या 1 छोटा होता है क्या 5 से, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, है ना। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई, और आई की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ प्रिंट हो क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक इसने क्या मान रखा था, एक का स्टेप मान रखा था, है ना, एक का स्टेप इसने ऑटोमेटिक मान रखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का स्टेप मतलब कि आई के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 और, है ना। तो आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आई बराबर हो जाएगा 2। फिर चेक होगा कि 2 छोटा है क्या 5 से, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फिर से आई प्रिंट होगा, मतलब फिर से ट्रू प्रिंट हो जाएगा। फिर से एक ऐड होगा तो वहाँ पे हो जाएगा 3, आई की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, या 3 5 से छोटा होता है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 3 छोटा हो जाएगा 5 से, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू तो प्रिंट हो जाएगा आई, और आई की वैल्यू सॉल्व कहती है 3। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, या 4 5 से छोटा होता है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे फिर से आई प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 4 थी। अब एक स्टेप फिर से इसने बढ़ाया ऑटोमेटिक, तो 5 हो गया, 5 छोटा होता है क्या 5 से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये कह रहा है मुझसे कि 5 छोटा होता है क्या 5 से, कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट, क्योंकि 5 छोटा नहीं होता है, इक्वल होता है 5 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये इस तरीके से ना करके 1 2 3 4, क्योंकि उसने वहां पर एंड लगा रखा था, क्या लगा रखा था, एंड। तो एंड का क्या काम होता है, एंड का काम होता है वो लाइन ब्रेक होती रहती है बार बार, तो उसको रोकना, ठीक है, एंड को रोकना, है ना। लाइन के ब्रेक को रोकने का काम करता है एंड, काम करता है उसको। तो इसका आंसर है 1 2 3 और 4 इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या, हाँ पहला ही ऑप्शन में क्या है 1 2 3 4, तो ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि ए, ठीक है भाइयों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, आउटपुट क्या होगा, 4 आई इन रेंज 3 और पास करा दिया इसने आई को, ठीक है। यहाँ पे एक आई को इसने प्रिंट करा दिया, देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले समझो पास का काम क्या होता है। पास का काम होता है यहाँ पे किसी इटरेशन को स्किप करना, किसी भी इटरेशन को स्किप करना पास का काम होता है। मतलब कि 4 आई इन रेंज, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 दे दी गई है। अब ये 3 है क्या, ये 3 जो है ये एक स्टॉप पॉइंट है, ये क्या है, एक स्टॉप पॉइंट है ना। अब इसमें आप कहोगे भैया यार इसके अंदर तो स्टार्ट एंड स्टेप तो दिया ही नहीं है, इसमें तो स्टॉप दिया गया है। तो देखो अगर वहां पर हमें स्टॉप पॉइंट दिया रहता है और स्टार्ट एंड स्टेप पॉइंट नहीं दिया रहता, तो वो स्टार्ट को बाय डिफॉल्ट 0 मान लेता है और स्टेप को बाय डिफॉल्ट 1 मान लेता है, सही है। रेंज फंक्शन स्टार्ट को 0 मान लेता है और स्टेप को क्या मान लेता है, 1 मान लेता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखे तो कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा रेंज 0 3 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 0 आई की स्टार्टिंग में क्या है 0, 0 3 से छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे पास, पास क्या करेगा, इस इटरेशन को स्किप कर देगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पास क्या करेगा, पास इस इटरेशन को स्किप कर देगा। अब फिर से लूप कहाँ जाएगा, एक आगे हो जाएगा, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 3 से छोटा होता है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फिर से पास हुआ, पास नहीं आ गया, फिर से स्किप को इटरेशन किया, मतलब इस इटरेशन को स्किप किया, तो वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। ये 2 3 से छोटा होता है, हाँ 2 भी 3 से छोटा होता है, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू फिर से पास चला, पास नहीं किया, फिर से इटरेशन को स्किप किया, तो वैल्यू हो गई 3। ये 3 3 से छोटा होता है, कंडीशन हो गई फॉल्स।
है ना। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आई यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर इसका क्या आएगा फिर, तो इसका आंसर है 2, ठीक है। कैसे, क्योंकि वहां पर 2 पर ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई थी और इटरेशन पास हो गई थी। जब वहां पे कंडीशन 3 हो गई तो वहां पे हमारा लूप क्या हो गया था, एग्जिट हो गया था। इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट क्या होगा और प्रिंट बुल दे रखा है। बुल का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब भाई होता है बुलियन। बुलियन बुलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। अब इसने यहाँ पे क्या कह दिया, बुल और डबल कोट्स में यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी है, सॉरी एक ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर बुल एक बाय द वे फंक्शन है, ठीक है, जो बुलियन समझ लेता है, जो बुलियन बना देता है किसी भी नंबर वगैरह को। सॉरी 0 हो तो ट्रू बना देता है और 1 होता है फॉल्स बना देता है। अब यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी गई है ना। यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी गई है, तो एम्प्टी का मतलब होता है नल, है ना। और नल की जो वैल्यू आती है वो आती है निकल के फॉल्स। क्या निकल के आती है, फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, फॉल्स। अच्छा अगर ये इसमें कुछ दे देता, सपोज करो इसके अंदर ये दे दिया एस, सही है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की वैल्यू निकल के आएगी ट्रू, ठीक है। इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या निकल गई, ट्रू निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, एक खाली स्ट्रिंग दे रखी है ना। तो इसका मतलब तो एम्प्टी होता है और एम्प्टी की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा यहाँ पे फॉल्स, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फॉल्स क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, मतलब बी इसका एक राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आउटपुट क्या होगा फिर से, है ना। प्रिंट क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है। यहाँ पे प्रिंट टाइप 5.5 एंड अंडरस्कोर नेम। देखो टाइप फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो टाइप फंक्शन होता है टाइप, वो क्या करता है, एक हमारे पास रिटर्न करता है एक क्लास, है ना। मतलब कि क्लास रिटर्न करता है, उसके अंदर क्या देता है, उस फंक्शन का टाइप, उस वैल्यू का टाइप बताता है जो यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लॉट, फ्लॉट। अब इसने यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट डॉट अंडरस्कोर नेम निकाल रखा है। तो ये जो है टाइप फंक्शन एक क्लास रिटर्न करता है ना। क्लास क्या रिटर्न करता है, क्लास। उस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब उसमें से एक प्रॉपर नेम निकालना हो तो हम डॉट अंडरस्कोर नेम लगा देते हैं, सही है। डॉट अंडरस्कोर नेम लगा देते हैं। तो नेम का क्या होगा, इसका जो नेम आएगा वो क्या आएगा, फ्लॉट इसका नेम आएगा, सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, मतलब कि फ्लॉट, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे मिन दे रखा है। मिन का मतलब बाय द वे यहाँ पे मिनिमम से है, मिनिमम से है भाई, है ना। मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी इस फ्लॉट, सॉरी इस टपल के अंदर, है ना। तो मिन 749, सबसे छोटा क्या है, 4 इसका राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 4, तो 4 ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैक्स दे रखा है, इसका मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। अब आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे क्या है 24 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एबीएस माइनस। एबीएस का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई भी माइनस की वैल्यू हो, माइनस के 10 हो, माइनस के 50 हो, माइनस के 10 वगैरह कुछ नहीं है ना, माइनस के 5 हो, तो उन सबको एब्सोल्यूट बनाया था, मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 50, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बी इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। बी क्या है इसका राइट आंसर है 50, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डेफ। डेफ का मतलब डिफाइन होता है, एक फंक्शन डिफाइन किया है उसने, और फिर उसने क्या किया यहाँ पे, डेफ ए कोमा बी, दो पैरामीटर लिए, इनको क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो उसने रिटर्न करा दिया यहाँ पे ए प्लस बी को। फिर क्या किया इसने, प्रिंट करा दिया एक फंक्शन को कॉल करके ए प्लस, सॉरी इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर के पास जाती है, सेकंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेकंड पैरामीटर के पास जाती है। तो 5 फिर 7, ठीक है। तो ए प्लस बी में क्या हुआ, 5 प्लस 7 हो गया। अब इसने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। तो 5 की वैल्यू कितनी थी 5, और आप 7 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा 5 प्लस 7 कितना हो चुका है यहाँ पे 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 12, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है भाई। क्या आंसर आएगा इसका, राइट आंसर क्या आएगा इसका
12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो आते हैं हमारे पास लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या आते हैं हमारे पास, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है देखते हैं। चलो, x बराबर 10, 20 और 30 दे रखा है। ठीक है, x बराबर 10, 20 और 30 दे रखा है। अब मैंने भी इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जो होती है जीरो से स्टार्ट होती है। इसकी इंडेक्सिंग जीरो होगी, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे टू होगा। ठीक है, इसने लिख रखा है x और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन। तो ये क्या है, इसका मतलब इससे इंडेक्सिंग से है, इंडेक्सिंग है ना, इंडेक्सिंग से है भाई। तो इंडेक्सिंग क्या है, जीरो वन, वन पर क्या रखा है 20, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। 20 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है abc डॉट लोअर, यहाँ पे ये लोअर एक फंक्शन है बाय द वे, जो भी हमारा कैपिटल वर्ड लिखे होते हैं, लेटर लिखे होते हैं हाँ, उन सभी लेटर्स को स्मॉल लेटर में बना देता है। कौन बनाता है, लोअर। तो यहाँ पे क्या आएगा abc। ठीक है, abc मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। इसके आगे आता है पाइथन डॉट अपर। अब अपर क्या होता है, अपर जितनी भी हमारे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होता है उसको सबको कैपिटल लेटर में कौन बनाता है, अपर बना देता है ना। अपर क्या करता है, उन सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर पाइथन एक स्मॉल लेटर में लिखा होता है, उसको अब कैपिटल लेटर में कौन कन्वर्ट करेगा, अपर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फिर, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक टपल दिया गया है वहां पे हमें, ये क्या दिया हमें, टपल। ठीक है भाइयों, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है, टपल क्या है। तो वहां पे देखो उनके हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, टपल है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो लिस्ट होती, और अगर कर्ली ब्रैकेट होता वहाँ पे सेट होता। ठीक है, डिक्शनरी में भी हम यहाँ यही यूज करते हैं। यहाँ पे लेंथ दे रखा है एक्स के लिए, और एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। एक्स की एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका आंसर कितना है, 3। मतलब 3 किसमें, बी में। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आउटपुट क्या होगा, लिस्ट एक रेंज दे दी गई है, यहाँ पे 3 दे दिया गया है। देखो भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा है ना, समझ लो, लेकिन समझना। रेंज में मैंने क्या बताया था आपसे, जैसे अगर यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू दे रखी हो, अगर हमें एक ही वैल्यू दे रखी है तो हम उसको स्टॉप मानते हैं। अगर हमें एक ही वैल्यू दे रखी है, क्या हमारे पास स्टॉप है। स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा हमारे पास जीरो से। ठीक है, और स्टेप क्या होगा, वन का यहाँ पे स्टेप मान रखा है उसने बाय डिफॉल्ट। तो जीरो से स्टार्ट करेगा, वन है ना, जीरो छोटा है, 3 से कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर एक का स्टेप लेगा तो वन हो जाएगी, क्योंकि वन छोटा होता है 3 से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। फिर आगे जाएगा तो टू हो जाएगा, कि टू छोटा होता है 3 से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। फिर आगे रहेगा थ्री, थ्री छोटा होता है 3 से, नहीं तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो क्या है, जीरो वन टू। और बाद में उसने क्वेश्चन आता है, एक लिस्ट में कहा था, तो लिस्ट के अंदर जीरो वन टू, तो इसका आंसर क्या है, जीरो वन और टू। थ्री क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एक कम तक चलता है, हमारा रेंज फंक्शन एक कम तक चलाता है, उस तक नहीं चलाता है। ठीक है, तो जीरो वन टू क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है भाइयों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें इसी चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।